राम राम जी। जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं खरी खोटी। पुणे का बहुचर्चित कांड जिसमें मंगेतर ने अपने होने वाले पति को लोहागढ़ फोर्ट पे ले जाके धक्का देके मार डाला। क्यों? क्योंकि वो किसी और से शादी करना चाहती थी। जो पुलिस जांच दल है उसने उनसे पूछा कि यार तुमको जब शादी नहीं करनी थी तो सिंपल घर वालों से मना कर देते, उस लड़के से मना कर देते, सिंपल सी बात थी। हजारों लोग ऐसा करते हैं। बोला जी इससे घर की बदनामी होती, परिवार की बहुत बदनामी होती। कोई इन भले आदमियों से पूछे अब परिवार की बदनामी नहीं हो रही है। अच्छा, तब परिवार की कितनी बदनामी होती? मान लीजिए वो लड़की शादी करने से मना कर देती, तो क्या मुझे पता लगता बाबा रामदास को? हिमाचल प्रदेश में एक बाबा रामदास हैं, क्या उनको पता लगता कि सिया गोयल ने केतन अग्रवाल से शादी करने से मना कर दिया? नहीं ना। 2 4 10 20 परिवार, 50 मैक्सिमम पुणे के 50 परिवारों को पता लगता कि भैया सिया गोयल ने शादी नहीं की केतन अग्रवाल से, तगाई टूट गई। अब पूरे विश्व में चर्चा है, तुम्हारी तो जिंदगी जेल में बीतेगी। आज किसी ने लिखा है कि अगर कपिल सिब्बल या अभिषेक मनु सिंघवी जैसे सेटिंगबाज वकील ने तुमको मान लीजिए फांसी के फंदे से बचा भी लिया, तब भी तुम्हारे पे हत्यारन का जो टैग लग गया वो तो लग गया ना। वो तो नहीं तुम्हारे माँ बाप के ऊपर। बताओ, इनकी बेटी ने वो एक घर हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया, सारी जिंदगी तुमको तुम्हारे मुंह पे ये कलंक रहेगा माथे पे। अगर तुम शादी से मना कर देती तो क्या होता? और आजकल किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं कि तुम्हारे परिवार के बारे में बात करता। 1 2 दिन बात होती मोहल्ले में, उसके बाद वो बात भी नहीं होती। खैर चलिए, अब आज का हमारा विषय ये नहीं है। मैं युवाओं को एक बात बताना चाहता हूं कि जब आप ऐसा कोई निर्णय लेते हैं ना, तो सबसे पहले उसके कॉन्सिक्वेंसेस सोचा करें। पहली बात तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि आप एक परफेक्ट प्लान बना के कुछ ऐसा काम करेंगे और फिर बच जाएंगे। नहीं, 99% केसेस में पुलिस 1 से 2 दिनों में क्रैक कर लेगी। 1 या 2 दिन में आप पकड़े जाएंगे। क्यों? भाई, पुलिस की एक थ्योरी होती है, जब भी कोई घटना होती है, कोई भी महिला मरती है ना, आपको बताऊं तो सबसे पहला सस्पेक्ट कौन होता है पता है आपको? पति। वो चाहे कितना ही बेचारा जेन्युइनली दुखी हो रहा हो, रो रहा हो, चिंगाड़ रहा है मेरी बीवी मर गई, अगर जरा सी भी संदिग्ध मृत्यु है तो सबसे पहले पति को शक के निगाह से देखो। पुलिस की ये थ्योरी। उसके बाद फिर जुड़ते जाएंगे, फिर कॉल डिटेल निकलेगी, फिर सब कुछ सीसीटीवी निकलेगा। तो इसलिए पुलिस किसी को सस्पेक्ट के रूप में ऐसे काटा नहीं मारती जब तक इन्वेस्टिगेट नहीं कर लेती। फिर माँ बाप, भाई बहन, देवर, रिश्तेदार, इसकी मृत्यु से कौन बेनिफिशियरी है? सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ है इसकी मृत्यु से? कहीं पति ने मरवा तो नहीं दिया? उसी तरह अगर पति मरा है तो पत्नी, बीमा कितना था इसके? अच्छा, इतनी बड़ी बीमा रची है, किसको मिलेगी? वो तुरंत सस्पेक्ट लिस्ट में आ जाता है। और फिर भैया आजकल सबसे बड़ा है कॉल डिटेल, सीसीटीवी। 1 सेकंड में आपका सारा कच्चा चिट्ठा सामने आ जाता है। इसलिए परफेक्ट प्लान बना के मैं ऐसा कर लूंगा या कर लूंगी, ये तो भूल जाओ, ऐसा नहीं होता। आप ऐसा कुछ भी करेंगे 1 दिन में पुलिस पकड़ लेगी। अच्छा, पुलिस का एक और तरीका होता है, जब पुलिस के पास कुछ नहीं होती, कोई लीड नहीं होती, कुछ नहीं होती, पकड़ के ले आओ, मारो 4 डंडा, अपने आप बता देगा। जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां की पुलिस ऐसा नहीं करती। इंडिया में तो पुलिस जो है 3rd डिग्री टॉर्चर से अच्छे अच्छे राज उगलवा लेती है। खैर चलिए, सब इन आज का विषय हमारा ये नहीं है। वैसे आज का विषय हमारा ये है कि मान लीजिए अब क्या होगा। तो जब ऐसा कोई केस होता है, पुलिस ने 2 सस्पेक्ट्स पकड़ लिए, उनसे उगलवा लिया मारपीट के, पर अब एविडेंस जुटाना है। क्योंकि मारपीट के उगलवाई हुई बात आपने थाने में आपने कन्फेस कर लिया, हाँ जी मैंने मारा है, अब कोर्ट के सामने मना कर दो कि मैंने नहीं मारा जी, ये तो मुझे इतना पीट रहे थे, मुझे मजबूरन हाँ बोलनी पड़ी।
इसलिए कॉन्फेशन कोर्ट में नहीं चलते, तो एविडेंस जुटाने पड़ते हैं। क्राइम सीन दोबारा रिक्रिएट होता है, बहुत कुछ होता है। तो उसके लिए जनरली पुलिस जब पहली बार आपको अरेस्ट करेगी 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करेगी। और यदि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, अभी आपको बहुत सारी चीजें और निकलवानी है, साक्ष्य बटोरने हैं, मान लीजिए घटना में कोई वेपन यूज हुआ है, घटना में और ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, कहीं सिर्फ दो नहीं, कहीं तीसरा चौथा पांचवा भी तो नहीं था प्लानिंग में, उनका पता लगाना है। तो पुलिस आमतौर पे कोर्ट से रिमांड मांगती है कि जी हमें इसकी 5 दिन की पुलिस कस्टडी चाहिए, जो हम अपनी कस्टडी में रख के इससे पूछताछ करेंगे, इससे अगर कोई हथियार वेपन यूज हुआ था तो वो जुटाएंगे, फोन कहाँ है, कुछ वेपन, कुछ मान लीजिए इन लोगों ने एविडेंस डिस्ट्रॉय कर दिया है, वो जुटाएंगे। तो आमतौर पे 14 दिन का रिमांड, 10 दिन का रिमांड, 3 दिन का रिमांड, 1 दिन का रिमांड, 5 दिन का रिमांड, ऐसे पुलिस मांगती है। कोर्ट जितना उचित समझता है उतना दे देता है। कई बार मान लीजिए पुलिस ने 14 दिन का रिमांड मांगा, कोर्ट ने 7 दिन का रिमांड दिया, 7 दिन का रिमांड हो गया तो फिर 7वें दिन पहले मेडिकल कराएगी, फिर कोर्ट लेके आपको वापस पहुंचेगी। फिर पुलिस बोलेगी कि नहीं सर अभी 3 दिन का रिमांड और दीजिए, 7 दिन में हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है। पुलिस कन्विंस करेगी जज को, तो वो 2-3-4 दिन का जैसा जरूरी होगा वैसा रिमांड और दे देगी, फिर आपको वापस थाने ले आएगी पुलिस। मान लीजिए रिमांड आपको और नहीं मिला और आपने बोल दिया हाँ साहब हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई, अब हम चार्जशीट दाखिल करेंगे, अब इनको आप जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिए, तो पुलिस जेल भेज देती है। अब क्या होता है जब पहली बार ऐसे केसेस में क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए 18 तारीख की यह घटना है, 18 को पुलिस को बताया गया था लड़का लोहागढ़ के फोर्ट से क्लिफ से फिसल के गिर गया, मर गया। पुलिस ने प्राथमिक सूचना में या प्राथमिक जो पहली एंट्री की होगी वो ये होगी एक्सीडेंटल डेथ। फिर पेरेंट्स ने कहा नहीं जी हमें तो शक लग रहा है, तो पुलिस ने जांच शुरू की। जांच में सबसे पहले आ जाओ भाई सिया गोयल से पूछताछ की। फिर जैसे कि सीसीटीवी देखा तो वो उसका जो तथाकथित प्रेमी था, वो जो हुडी में उनके पीछे पीछे चल रहा था, उसका इन्वेस्टिगेट किया, फिर कॉल डिटेल निकाली, फिर ये निकाली। मान लीजिए 2 या 3 या 4 दिन की इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को लगे कि ओहो ये तो सिया गोयल का काम है और इसके साथ चेतन चौधरी भी इन्वॉल्व था। बुलाया पुलिस ने, आओ जाओ जी। पहले 3-4 दिन पुलिस क्या करती है, पूछताछ करके छोड़ देती है, जाने देती है। बहुत दुखी है लड़की, थाने ने बुलाया, उसके घर पे पूछताछ कर ली। 3-4 दिन तो ये चला। चौथे दिन फिर बोला आओ जी आओ। चौथे दिन फिर बुलाया, उसने बोला जी हमें यह है आपने ये मर्डर किया है, और वहीं पे अरेस्ट कर लिया, थाने में बिठा के अरेस्ट कर लिया। मान लीजिए अरेस्ट कर लिया तो 24 घंटे के भीतर कोर्ट में प्रस्तुत करना है। अरेस्ट कर लिया, जब भी अगली कोर्ट, कई बार कोर्ट रात में भी खुलती है, शाम को भी स्पेशल मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करके रिमांड ले लिया जाता है। तो जैसे ही कोर्ट के सामने पहली बार प्रस्तुत किया मजिस्ट्रेट के सामने, तो उसने रिमांड दे दिया 5 दिन का, वापस थाने में ले आई, कोर्ट से वापस थाने में ले आते। आपने देखा होगा कल वो सिया गोयल, उसने वो एक ढीली सी पैंट, ढीली सी शर्ट, ऊपर मुंह पे तौलिया था लपेट रखा है चादर सी, और वो कोर्ट से बाहर निकल रही है। वो वही सीन है। पुलिस ने रिमांड में लेके उसको थाने जीप में बिठा के थाने लेके जा रही है। तो थाने में क्या होता है कि एक रूम बना होता है बेसिक सा, उसमें एक टेबल चेयर, 2-3 चेयर रखी होंगी, 2-3 अधिकारी बैठ जाएंगे, पूछेंगे, ताछेंगे, सारा कुछ करेंगे। और उसी रिमांड रूम में ही एक लॉकअप टाइप की जगह होती है, हवालात, उसी में उनको बंद रखेंगे। उन 3-4 दिनों में, 5 दिनों में, वो जो 5 दिन आप पुलिस आपके पास रखेगी, पुलिस आपको बकायदा खाना खिलाती है, चाय पिलाएगी, पानी देगी, वहां टॉयलेट होता है, तो वो बेहतरीन व्यवस्था होती है।
क्योंकि बेहतरीन किस मामले, आगे आपके जो होने जा रहा है उसकी तुलना में वो 5 दिन फिर भी बड़े आराम से बीतते हैं। कई बार घर से खाना भी आ जाता है, या ढाबे से, रेस्टोरेंट से, जोमेटो, स्विगी करके भी पुलिस मंगवा लेती है आमतौर पे। वैसे वैसे तो पुलिस को इसका बजट मिलता है, पर वो थोड़ा सा होता है। क्या प्रति व्यक्ति 30-40 रुपए होगी आज के महंगाई के जमाने में खुराक। पर आप बड़े घर की बेटी हो, तो आपने पैसे दे दिए, किलो जी 1000 रुपए खाना मंगवा दो, तो वो पुलिस ने 5 लोगों का खाना मंगवा लिया, 3 अपने खाए, 2 तुमको खिला दिए। 5 दिन तो ऐसे बीतता है, और रात को वहीं बेड लगा होता है, उसी रिमांड रूम में ही एक बेड होता है, उसमें पंखा होता है। तो मैं कहता हूं ना, वो 5 दिन अगर आपको पुलिस टॉर्चर नहीं कर रही है, 3rd डिग्री आपके साथ नहीं हो रहा है, सामान्य पूछताछ हो रही है और आप पुलिस को कोऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा, पुलिस पीटती, पुलिस कभी नहीं पीटती जब तक कि जो एक्यूज्ड है या जो सस्पेक्ट है वो कोऑपरेट नहीं करता। भाई, आप वो जो कुछ बोल रहा है आप उसको बताते जाओ और सच बोलते जाओ। पुलिस को तुरंत लगता है झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रही है या छुपा रही है, सारी बात नहीं बता रही, आधा सच बोल रही है। पुलिस, देखिए, पुलिस के लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं यार। जो जिसकी 20 साल की नौकरी हो गई, उसने आपके जैसे 1000 केस डील किए हैं, वो तो उड़ती चिड़िया पकड़ लेते हैं, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं पुलिस वाले। आप पुलिस के पास कोई स्टोरी लेके जाओ, स्टोरी सुनते सुनते 10 मिनट में पुलिस अपने मन में बोल देगी झूठ बोल रहा था, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये झूठा आरोप लगा रही है या ये सच्चा आरोप लगा रही है, या इस स्टोरी में सारा कुछ सच है, एक ये लाइन झूठी है। पुलिस इतनी एक्सपीरियंस्ड होती है। उसके बाद क्या होता है, रिमांड खत्म हो गया, 5 दिन 10 दिन जितने दिन भी चला, पुलिस ने सारे एविडेंस इकट्ठे कर लिए, कुछ फोरेंसिक एविडेंस आने बाकी हैं वो भेज दिए, कॉल डिटेल के लिए भेज दी, सब कुछ। अच्छा, जैसे आजकल क्या करते हैं लोग, अपनी व्हाट्सएप चैट डिलीट कर दी, व्हाट्सएप वीडियोस डिलीट कर दी, तो वो सारा डाटा रिट्रीव हो जाता है। ये आप जो लोग ये सोचते हैं कि हमने तो डिलीट कर दिया, उड़ गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। डिजिटल डाटा कभी डिलीट नहीं होता है, वो सारा कुछ किसी एक सर्वर में सेव होता है, पुलिस वहां से निकाल लेती है। इसलिए भैया, जो भी लोग ये इस टाइप के क्राइम की प्लानिंग करते हैं, हमेशा ध्यान रखना कि आपका डिजिटल फुटप्रिंट कभी इरेज नहीं होता है। चलिए साहब, तो ये हो गई साहब 10 मिनट की वीडियो, हाँ 13 मिनट की वीडियो हो गई। अभी आपका पुलिस रिमांड खत्म हो गया। अब पुलिस आपको फाइनली कोर्ट के सामने फिर लेके जाएगी। मतलब 10 दिन आप पुलिस रिमांड में रहे, तो 10 दिन तो आप थाने में रहे। मैंने कहा थाने में अपेक्षाकृत जिंदगी बहुत अच्छी होती है। फिर 10 दिन के कंप्लीट होने के बाद 11वें दिन फिर आपको सुबह 11 बजे पुलिस कोर्ट लेके पहुंची। बोले जी हाँ जी, हमारा रिमांड खत्म हो गया जी, हमारा सब कुछ इन्वेस्टिगेशन समाप्त हो गई, अब आप एक्यूज्ड को अपनी कस्टडी में ले लो जी। तो जज साहब बोलते हैं ओके, जुडिशियल कस्टडी। पुलिस ने आपको कोर्ट में जज साहब के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। तो कोर्ट के सामने, जज के सामने ना एक लकड़ी का कटघरा होता है, वो भी जेल ही होती है। जब आप जाते हैं ना ये तारीख भुगतने या जमानत से पहले 1 घंटा उस कटघरे में बैठते हैं, वो जेल होती है। फिर उसका स्वरूप चेंज होता है, होती वो जेल ही है। उस जेल में आपको जज के सामने वाले उस कटघरे में, लकड़ी का कटघरा होता है, वहां बंद कर देंगे। फिर जज ने बोल दिया ओके, जुडिशियल कस्टडी। तो वहां पे जज साहब के कमरे में हमेशा 2 पुलिस वाले होते हैं। तो वो आपको पहले तो हथकड़ी लगा के ले जाते थे, भागने जाए साला, पर आजकल सिर्फ उंगलियों में हाथ डाल लेते हैं। अगर ज्यादा हीनियस क्राइम करके आया है या सचमुच शातिर क्रिमिनल वाकई भाग जाएगा, उंगली छुड़ा के भाग जाएगा, तो पीछे से बेल्ट में हाथ डाल लेते हैं। कुछ ज्यादा ही अगर वो हो, शातिर हो, ये तो चाहे कुछ कर लो पक्का भागेगा, फिर उसके कमर में रस्सी उसी भी बांध लेते हैं। हथकड़ी लगाने के लिए आजकल जज साहब लोग मना करते हैं। खैर साहब, पकड़ के हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक हवालात होती है बाकायदा, वो भी एक छोटी सी जेल होती है, 3-4 कमरे होते हैं।
अगर बड़ा जिला है तो उसमें जाके दरवाजा खोल के आपकी एंट्री करा के गेट पे आपको उस हवालात में सबमिट कर दिया जाता है। औरतों की अलग होती है, मर्दों की अलग होती है। वो अदालत परिसर की जेल होती है, वहां जमा कर दिया। अब मान लीजिए आपको 12 बजे 1 बजे वहां जमा कर दिया। अब साहब उसमें होते हैं कम से कम 200-300 कैदी। अब आप ये सोच लो कि जैसे किसी स्कूल का क्लासरूम होता है ना, 400-500 स्क्वायर फीट का, उतना बड़ा मान लो कमरा है टोटल। उसके अंदर 300 लोग भरे हुए, तो कितनी गर्मी होगी। एक आध पंखा है नहीं है, खिड़कियां तो होती नहीं ऐसी, भाग जाएंगे साले तोड़ के क्रिमिनल्स। तो एक आध कोई खिड़की रोशनदान होती है, दो चार एक पंखे होते हैं। भयानक उमस होती है गर्मियों के मौसम में। वो आपका पहला साक्षात्कार होता है जेल जीवन से। जेल क्या होती है ये पहली बार आप, क्योंकि अब तक 10 दिन तो आप थाने में थे, थाने में तो मैंने कहा बहुत आराम का जीवन था। अब आप जेल के दरवाजे पे पहुंच गए, तो वहां रहना पड़ता है 2 से 3 घंटे। उस उमस, 300 बिना नहाए लोग पसीने से लथपथ। अब आप हैं सिया गोयल या चेतन चौधरी, करोड़पति बाप की बेटे, आपने जिंदगी में कभी एसी से बाहर पैर नहीं रखा। एसी गाड़ी से उतरे तो एसी ऑफिस में चले गए, एसी ऑफिस से निकले तो फिर एसी गाड़ी में चले गए, एसी गाड़ी से उतरे तो एसी घर में चले गए, एसी रेस्टोरेंट में चले गए, एसी होटल में चले गए। अब उस उमस भरे कमरे में 2 से 3 घंटे आप बंद रहते हैं। 2 बजे आपको उसमें जमा कर दिया, 5 बजे फिर जेल की गाड़ी आती है, जेल की गाड़ी, और एक एक करके नाम रजिस्टर में नाम बुला बुला के आपको उस जेल की गाड़ी में, वो जो पोल्ट्री फार्म की जो गाड़ी होती है ना, पिंजरे वाली गाड़ी, उसमें आपको ठूंस दिया जाता है। उस गाड़ी में भी, वो कितनी बड़ी गाड़ी की, छोटा मिनी ट्रक होता है, कितना बड़ा कैबिन होता होगा, उसमें एक गाड़ी में होते हैं कम से कम 50-60-70 लोग, मतलब बदन से बदन चिपके हुए होते हैं। अब 3 घंटे तो आप उस उमस भरी हवालात में रहे, और आधा पौना घंटा तो उस गाड़ी में भरने में लोगों को लगता है। तो 45-50 मिनट से 1 घंटा से आप उस गाड़ी में ठुसे हुए हैं, पोल्ट्री फार्म के मुर्गे की तरह। अब इमेजिन कीजिए, सिया गोयल है या चेतन चौधरी हैं, अमीर बाप के बेटे, उस गाड़ी में खड़े हैं पिछले 1 घंटे से। फिर वो गाड़ी लोड हो गई। ऐसी 3-4 गाड़ियां होती हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ प्रिजनर्स। अब इनको अब जेल ले जाया जा रहा है, तो कोर्ट से जेल जितनी दूर हो, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा की दूरी, वहां पहुंचे आप। वहां पे फिर 5-6 बजे वहां पे गाड़ी पहुंची, जेल का बड़ा वाला गेट खुला, उस बड़े वाले गेट के अंदर प्रविष्ट हो गए। अब आप फॉर्मली जेल के अंदर आ गए, अभी गाड़ी में ही है, मेन गेट बंद हो गया, गाड़ी जेल के अंदर आ गई। फिर जेल गाड़ी का दरवाजा खुला, अब आप जेल में हैं, अब आप नहीं भाग सकते क्योंकि मेन गेट तो जेल का बंद हो गया। फिर सबको एक लाइन में खड़ा कर लिया जाता है। तो जेल में ये जो 5-6 बजे 6 बजे के आसपास जो ये 100-200 कैदी रोज आते हैं, जिसमें से कुछ वो होते हैं जो उसी जेल में ऑलरेडी थे और तारीख पे गए थे, आज उनकी तारीख थी, और कुछ होते हैं जो नए आते हैं। तो जिनकी तो तारीख होती है उनकी अलग लाइन होती है, फलाने मान लीजिए 100 लोग आज तारीख पे गए थे, तो वो तो तुरंत अपनी अपनी बैरकों में चले जाते, उतरे 10 मिनट के अंदर अपनी बैरक में वापस चले गए, जहां वो पिछले 15-20 दिन से, 1 महीने से, 2 महीने से या 2 साल से रह रहे हैं। वो तो आदी हो चुके हैं उस जीवन के। आज आप पहली बार आए हैं तो उनकी अलग लाइन लगती है। वो जो अलग लाइन, जो पहली बार आए हैं, उनको कहते हैं आमदनी, आमद, नई भर्ती। आज जो नया माल आया है उसको आमदनी बोलते हैं। उनमें ये उत्तर प्रदेश की वोकैबुलरी बताओ, हर स्टेट की अलग अलग होती होगी। तो आमदनी आ गई साहब। तो आमदनी में फिर क्या है कि कौन कौन आज जेल आया। अब साहब आज के जमाने में ना सबको सबका पता होता है।
अब जैसे फॉर एग्जांपल पुणे की जेल का बच्चा बच्चा जानता होगा कि सिया गोयल आने वाली है, चेतन चौधरी आने वाले हैं केतन अग्रवाल की हत्या करके। अब ये बड़ा हीनियस क्राइम, ये गंदा क्राइम है। क्रिमिनल्स की भी अलग अलग कैटेगरी होती है। कुछ गंदे क्राइम्स करके जो लोग आए होते हैं उनकी बहुत दुर्दशा होती है जेल। कुछ सामान्य क्राइम्स है, जमीन के ऊपर झगड़ा था, जमीन के ऊपर झगड़ा था, मर्डर हो गया, ऐसे लोग बड़ी इज्जत से देखे जाते हैं जेल में। पर 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करके आया, उसकी हत्या करके आया, ये सबसे हीनियस क्रिमिनल है। ऐसे लोगों की बहुत बुरी दुर्दशा होती है। क्या होती है अभी बताता हूं। वैसे ये बहुत लंबा एपिसोड है, मुझे लगता है ये इसके 3 एपिसोड बनाने पड़ेंगे। तो जब वहां पहुंचे तो वहां पे आपका कच्चा चिट्ठा पहले पहुंचा होता है। तो अच्छा अच्छा ये है सिया गोयल, अपने फियांसी को जान से इसने हत्या करके आई है। तो वहां पे जो लोग आपकी ये आमदनी वगैरह रजिस्टर मेंटेन कर रहे होते हैं ना, वो सारे सरकारी पुलिस कर्मी नहीं होते। हालांकि पुलिस नहीं होती, वो जेल पुलिस अलग डिपार्टमेंट है। वो जेल के जो गार्ड्स हैं वो ये आम सामान्य पुलिस नहीं होती, डिस्ट्रिक्ट पुलिस नहीं होती, वो अलग जेल की अलग विभाग है, अलग भर्ती होती है। उनको वार्डर्स और क्या क्या बोला जाता है। तो वार्डर्स की चूंकि कमी होती है, इसलिए जेल में बहुत सारे ऐसे कैदी जो बहुत लंबे समय से हैं, उनको एज अ नंबरदार या ऐसे जेलदार बेलदार ऐसे कुछ नाम दे के उनकी सेवाएं ली जाती हैं, और वही सारा काम करते हैं। मतलब जेल का 90% काम यही लोग करते हैं, जो होते खुद कैदी हैं, परंतु चूंकि लंबे समय से हैं इसलिए उनको कुछ काम में लगा दिया जाता है। तो उन्होंने देख लिया, अच्छा अच्छा अब लेडीज हैं तो लेडीज के लिए अब लेडीज डिपार्टमेंट होता है, लेडी वार्डर होगी, लेडी कैदी होंगी सब। पर जो भी हीनियस क्राइम करके आया है या आई है, वो आमदनी वाली लाइन में लगते ही साइड में ले जाके उसको 10-20 डंडा बाल पटक के कायदे से पिटाई होती है। मतलब मुहूर्त ही पिटाई से होता है। किसका? जो गंदे घृणित हीनियस क्राइम करके आए, इज्जतदार क्राइम वाले का नहीं। स्मगलिंग में पकड़ा गया, नहीं होगी पिटाई। इवन ड्रग पेडलर्स की भी नहीं होगी पिटाई। मैंने बताया ना, हीनियस गंदे वाले क्राइम्स जिनके बारे में लोगों को गुस्सा हो, अच्छा इतना गंदा घटिया। क्रिमिनल्स में भी ये होता है साहब, क्रिमिनल्स में भी अच्छा क्रिमिनल बुरा क्रिमिनल की वर्गीकरण होता है। क्रिमिनल खुद मानते हैं कि हम लोगों ने जो क्राइम किया, जैसे 498 है दहेज हत्या में आया, 99% लोग बोलते हैं झूठ। अच्छा रेप में फंसा दिया, सिंपल वाले रेप में बोला है बेचारा, ये तो बेचारा ऐसे। पर छोटी बच्ची का करके आया, जैसे निर्भया का करके आया है, उनकी बहुत पिटाई होगी। कैदी जानते हैं कि कौन सा कैदी सही है, कौन सा गलत है। तो सिया गोयल जो है ना, ये हीनियस क्राइम करके गई है, जाते ही इसकी सूत के पिटाई होगी, मैं इतना बता रहा हूं आपको। बाल पकड़ के घसीट घसीट के मारेंगे, और मारेंगे कौन? मर्द नहीं मारेंगे, महिलाएं मारेंगे जो जेल में ऑलरेडी हैं। एक कह रहे तू ऐसा करके आई है, जैसे जो महिलाएं अपने बच्चों को मार के आती हैं उनको भी बहुत पिटाई होती है। पति दारू पी के मारता था, पति अब्यूजर था, पत्नी ने हत्या कर दी, ऐसी औरत की कभी पिटाई नहीं होती। अच्छा जेल, आपके जेल पहुंचने से पहले आपका सारा रिकॉर्ड जेल में पहुंच चुका होता है। तो एक शराबी अब्यूजर पति को अगर किसी महिला, कोई महिला मार के गई है, उसको तो इज्जत की निगाह से देखा जाता है। पर अच्छा अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने प्रेमी के साथ मिलकर मार के आई है, उसकी बहुत पिटाई होगी। तो सिया गोयल की बहुत कायदे से पिटाई होने वाली जाते ही जेल में। खैर साहब पिटाई विटाई हो गई। फिर जो मुलाहिजा बैरक, जो पहली रात जिस बैरक में कटती है, फिर एंट्री वेंट्री हो गई,
जो बेल्ट होती है, पर्स है, ये है, इस टाइप की जितनी चीजें हैं, ज्वेलरी है, और ऐसा कोई भी सामान जिससे आप सेल्फ हार्म कर सकते हैं, मतलब पेटीकोट का नाड़ा तक, वहां आपको अलग कपड़े पहनने निर्देश नहीं कि उसमें नाड़ा नहीं होगा कि आप अपनी फांसी लगा ले, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं होना चाहिए, बेल्ट वेल्ट कुछ नहीं, वो सब जमा करा ली जाती है। फिर आपका एंट्री हो गई, सब कुछ हो गया, तो आपको मुलाहिजा बैरक में भर्ती कर दिया जाएगा। तब तक बच जाते हैं 7 और 6 साढ़े 6 बजे जेल में होता है भोजन का टाइम। इनफैक्ट जब आप मुलाहिजा बैरक में पहुंचते हैं तो सारी जेल खाना खा के अपनी बैरकों में बंद हो चुकी होती है शाम को 6 बजे। अभी उजाला खूब होता है तब, सर्दियों की नहीं, मैं गर्मियों की बात कर रहा हूँ। 6 साढ़े 6 बजे पूरी जेल गिनती करा के अपनी बैरक में ऑलरेडी बंद है, खाना खा चुकी है जेल। फिर आप पहुंचे तो फिर मुलाहिजा बैरक में थोड़ा 1 घंटा देर तक खाना मिलता है, तो वो पहले दिन आपको जेल का भोजन मिलता है। एक तो आप सोच के देखो, सिया गोयल, करोड़पति बाप की बेटी, ऐसे लड़के से शादी होने जा रही थी जिन्होंने 2 या 3 बड़े इंडिगो के चार्टर प्लेन बारातियों को ले जाने के लिए बुक किए थे पुणे से उदयपुर, और उदयपुर में एक पूरा महल बुक किया था 17 करोड़ में। कितने बड़े खानदान में शादी हो रही थी। अब वो पहुंची हैं जेल। अब जेल में बैरक होती बड़ी लंबी सी, उसकी कैपेसिटी होती है 150 लोगों की, 50 60 40 एक लोगों की। उसमें ठोसे होते हैं 100 150 200 लोग। पूरी बैरक में 3 या 4 पंखे होते हैं, वो भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कितना धीरे चल रहा है। जमीन पे सोना है, एक चद्दर टाइप की कोई चीज होती है, या वो फौजी कंबल जो होता है ना चुभने वाला, वो आपके नीचे बिछा है। और चूंकि आपकी फर्स्ट अभी नाइट है जेल में, तो ऐसी कोई व्यवस्था तो हुई नहीं अभी आपकी, बाद में जेल में सब सेटिंग्स हो जाती हैं। तो वो पहली रात एक तो आपको वो खाना मुंह में नहीं जाता, तो एक आध जो हार्डन्ड क्रिमिनल होता है जिसका रोज का काम जेल आना जाना होता है, वो सूत के रोटी खाता है, पर सिया जैसे लोगों के पेट के नीचे रोटी नहीं जाती, तो एक आधा समझाता है अच्छा खा ले खा ले। अच्छा, एक तो आप इतना आपके जीवन में इतना बड़ा एक हादसा हुआ है, हादसा क्या आपने खुद किया है, ऊपर से अभी जेल में घुसते ही आपकी बहुत कायदे से पिटाई हुई है भाई साहब, बहुत, मतलब वो पिटाई देख के आप डर जाएंगे, ऐसी पिटाई होती। तो ट्रॉमा पे ट्रॉमा, ट्रॉमा पे ट्रॉमा हो रहा है। पिछले 10 दिन से आप पुलिस रिमांड में थी, वो ट्रॉमा। पिछले 10 दिन से आपकी हाई मैंने अपने जीवन का क्या कर लिया, वो ट्रॉमा। फिर जेल में आते ही पिटाई का ट्रॉमा, फिर जेल का खाना, जेल का रहना, एसी का जीवन जीने की आदत है, साला यहाँ पंखा तक नसीब नहीं हो रहा। तो साहब इस तरीके से पहली रात बीतती है। कितने मिनट की हो गई वीडियो? 28 मिनट की होगी साहब, बड़ी लंबी वीडियो हो गई। तो अभी आपकी जेल में पहली रात शुरू हुई है, ठीक, मुलाहिजा बैरक में। इसके बाद क्या होगा मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा कि जेल में क्या होगा सिया गोयल के साथ। तो आज फर्स्ट नाइट आपकी आमद हुई है मुलाहिजा बैरक में। इसके बाद आपका जेल का जीवन कैसे बीतता है ये अगले एपिसोड में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, हर हर महादेव।